अगर आप भी एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए करते हैं तो सावधान हो जाइए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपके एटीएम कार्ड को क्लोन करके आपकी गाड़ी कमाई में सेंध लगाने में जुटा हुआ है। जी हाँ, गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एटीएम के जरिए पैसा निकालने वाले लोगों को चूना लगा रहे थे। गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा रही MG हेक्टर कार, 23,200 रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 3 जून को एक्सिस बैंक के मैनेजर ने थाना सेक्टर 10A में शिकायत की। कुछ लोगों द्वारा रात को सेक्टर 10A स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से चोरी की गई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान नूह के रहने वाले एहसान, रईस, अशफाक के रूप में तो दिल्ली की रहने वाली नंदिनी व महक के रूप में हुई है। ये एक जानकारी हमारे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10A गुड़गांव के पास एक प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कंसर्न बैंक था एक्सिस बैंक, उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे SHO इंस्पेक्टर संदीप कुमार की ने एक टीम गठित करी और इसके ऊपर गहनता से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून के इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और ये एक अलग ही तरीके का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अलग से दूंगा आपको। जो इसमें 5 जो सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। जो 2 महिला हैं उनका नाम नंदनी और महक है, शादरा दिल्ली की निवासी हैं, और जो अन्य इनके साथी हैं उनका नाम एहसान, रईस और अशफाक, ये तीनों ही पिनंगवा नूह के निवासी हैं, और जिसमें अशफाक जो है ये पीछे से औरैया जिला अपना उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट करा तो उसमें जानकारी इनकी पूछताछ में प्राप्त हुई कि ये 5 लोग जो सस्पेक्ट थे, इनके साथ कुछ अन्य साथी और भी हैं जिनको अरेस्ट करना अभी बकाया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो एटीएम मशीन के पावर प्लग में एक चिप सेट लगा देते थे। चिप लगाने के बाद रिमोट के माध्यम से एटीएम मशीन को स्विच ऑफ व ऑन किया करते थे। जब भी एटीएम से कोई व्यक्ति नकदी निकालने आता और वह रुपए निकालने वाले प्रोसेस कर रुपए निकालने ही वाले होते हैं तो वह एटीएम मशीन को बंद कर देते थे। फिर आरोपी महिलाएं रुपए निकालने आए व्यक्ति को समझाती कि 24 घंटे में रुपए आपके खाते में वापस आ जाएंगे। जब वह व्यक्ति जो रुपए निकालने आया था वापस चला जाता है तो वहाँ लोग एटीएम की कैश ट्रे में से रुपए निकाल लेते थे। आरोपी ने इस प्रकार से एटीएम से चोरी करने दिल्ली में 2 वारदातों, फरीदाबाद में 1 वारदात व गुरुग्राम से 1 वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है। ये ऐसी एटीएम मशीन्स एटीएम को टारगेट करते थे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। तो इस संबंध में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं पाए जाते उन मशीन्स को टारगेट करते हैं, और उन मशीनों के ऊपर ये क्या करते हैं कि जो इनका पावर सप्लाई प्लग होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड चिपसेट इंस्टॉल कर देते हैं, और वो रिमोट से एक्सेस हो जाता है कि जब भी कोई अगर ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जिस तरीके से जो इसका मशीन के अंदर जो पैसे गिने जाते हैं, जो मशीन टैली करती है, जब उसकी जैसे ही उसके अंदर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जैसे ही रुकती है तो जो महिलाएं होती हैं वो उस मशीन के आसपास रहती हैं, और जिस तरीके से वो आवाज़ रुकती है जब टैली करने की पैसे की जो काउंटिंग होती है, जैसे ही वो मशीन रुकती है ये पीछे से इशारा करके अपना सिग्नल देके वो पीछे से रिमोट एक्सेस से उस मशीन को पीछे से पावर सप्लाई का कट कर देते हैं, जिस वजह से मशीन की पावर सप्लाई कट होने के कारण वो पैसा बीच में ही काउंटिंग होने के बाद मशीन में फंस जाता है, और फिर बाद में उसको ये अपने जो मशीन को किस तरीके से जहाँ पर मशीन का पैसा निकलता है उस जगह को खोल कर और वहाँ से फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके करीबन इन्होंने पहले भी गुड़गांव, दिल्ली, NCR वगैरह के क्षेत्र में लगभग ऐसी 4 वारदातें जो अभी इन्होंने अभी बताया है, पूछताछ में इन्होंने और भी ऐसी कर रखी हैं दिल्ली NCR के क्षेत्र में। संबंधित सभी पुलिस स्टेशन को उस बारे में हमने सूचित किया है,
और अन्यथा इनके ऊपर जो रईस है और एहसान है, इनके ऊपर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 8 ऐसे अभियोग और भी दर्ज पाए गए हैं जिसमें इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो इनके साथ और कितने लोग संलिप्त हैं, कितने इस तरीके के लोग संलिप्त हैं जो कि ऐसी कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है, उन सभी के ऊपर निगरानी करी जा रही है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन 5 लोगों को हमने अरेस्ट करा है। हमारी जो इंस्पेक्टर संदीप की टीम है, उन्होंने सराहनीय काम करते हुए इन 5 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है और इनसे एक MG हेक्टर गाड़ी और फिलहाल अब तक जो इनसे 23,000 रुपये की नकदी ये बरामद करी जा चुकी है और इनसे और जानकारी हासिल करी जा रही है कि कितने और अन्य इस तरीके के अटेम्प्ट और वारदातों को इन्होंने करा है। देखिए, जिस तरीके से इनकी पृष्ठभूमि जो दिख रही है, लगभग ऐसे 8 ऐसे और अन्य इस तरीके के अभियोग दर्ज हैं इनके ऊपर, खासकर रईस और एहसान के ऊपर। और जो रईस और एहसान ही मुख्यतः इस सरगना मतलब इस गिरोह का सरगना है और इन्होंने नंदनी और महक को भी अपने इस जालसाजी के और इस तरीके की चोरी के काम में इन्वॉल्व करा है, जबकि नंदनी और महक 22-23 साल की लड़कियां हैं। इसके ऊपर बताना ये ज़रूरी है कि आम लोगों को भी इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो ATM की मशीन को इस तरीके से ब्लॉक करते हैं, उसके पीछे पावर सप्लाई काट देते हैं। इस तरीके से अगर कहीं पर भी किसी के साथ कोई वारदात अंजाम हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, मौके पर बैंक को सूचित करें, अपने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना दें। और गौरतलब यह भी है कि जैसे कि इसमें 5 लोग सस्पेक्ट जो इसमें थे पकड़े गए हैं, उसमें नंदनी और महक ये दोनों ही लड़कियां इस गिरोह के साथ टच में आई हैं स्नैपचैट के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई जनरेशन हमारी आजकल बहुत एक्टिव रहती है, उसको भी टारगेट करा जा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर इस गिरोह के साथ शामिल करा गया और इस गतिविधियों में, ऐसी चोरी की गतिविधियों में संलिप्त करा गया और ऐसी वारदातों में अंजाम देने के लिए उनकी मदद ली गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्न है, हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी कंसर्न है। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं, एक एज एन एडवाइजरी सबको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों से उनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करें, पेरेंट्स ध्यान करें और इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके बच्चे किस तरीके से किन लोगों के साथ संपर्क में हैं। ACP क्राइम की माने तो ATM से चोरी करने वाले गिरोह में गिरफ्तार की गई लड़कियों से आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था। लड़कियों को रुपयों का प्रलोभन देकर अपने साथ चोरी की गतिविधियों में शामिल किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले गिरोह द्वारा पढ़ने व नौकरी करने वाले युवा लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया पर संपर्क करके उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते थे तथा अपने विश्वास में लेकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल कर लेते थे। गुरुग्राम पुलिस अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रलोभन देकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल करने वाले किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए तथा बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें ताकि वो किसी ऐसे गिरोह के संपर्क में ना आ पाए।